अच्छा। हेलो दोस्तों, हम लोग ना आज घूमने के लिए गए थे, तो वापस आके हम लोगों की ऐसी आदत है, लता ने खाली ऐसे ही मन रखने के लिए आओ चाय पीते हो, हमने कहा बनाओ। उस बेचारी को मन रखने के लिए नहीं कहा यार, मैंने सही में बोला। हाँ अच्छे से बोला मैंने। देखो। और पता है कितना बजा अभी, कितना बजा दीदी? 7 बज गया है। रात के 7 बजे चाय हो रही है हमारी। ये पार्टी मेरी चल है रही है हमारी। मस्त अदरक की चीनी वाली चाय। हमें घर जाने की सब नहीं रहती है। 7 बजे 8 बजे चीयर्स करते हैं ऐसी चाय के। हमारी। कितनी टेस्टी चाय बनाई है मैंने। और पता है आपको, यहाँ पे उसकी सास भी बैठी है जो हमारे साथ चाय नहीं पी रही हम। जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे चले जा। मैं भी उनके लिए बाहर से लाई वो हम सब। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी मतलब सत्या विहार के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे हम गांव में नहीं रहते थे कि अपने दोस्तों के साथ बैठ गए, चाय पी ली, गपशप मारी, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है हमारे कॉलोनी में, और कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी, हाँ औपचारिकता कुछ नहीं है। अगर पीना है तो किसी के घर पे भी बोल दिया चाय बना के लाओ। 7 बज रहे हैं, सोचो लोग अपने घर में कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे लोग सपने देखते हैं कि कभी हम सीढ़ी पे बैठ के चाय पियेंगे, और हम इन सपनों को जी रहे हैं, रोज जीते हैं हम। कभी रेनू के घर में जाते चाय पार्टी, मायदी के घर में होते, कभी रीता दी के घर में तो होने वाली है, अभी तक नहीं हुई है यार। और रीता दी के घर में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है हमारी। कीर्तन पार्टी करेंगे दीदी। बिल्कुल, पहले तो कीर्तन की पार्टी करेंगे, चाहे देवभूमि स्वर के लिए करे, सबके लिए करेंगे भगवान। पहले हम देवभूमि स्वर के लिए होगा वहाँ, नहीं भगवान उसके बाद उद्घाटन देवभूमि। और कुछ कहना है किसी को? अभी 2-3 दिन में हमारी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, और 8-10 बुकिंग हो चुकी है। व्यस्त है हम लोग। 8 हमारी कॉलोनी की कीर्तन हो रही है, उनकी बुकिंग हुई है। तो 8 ही है इस साल। नवरात्रि कब है पता है? 3 को पंचमी हो जा रही है यार। 2 को पंचमी हो जा रही है। अच्छा, 2 को पंचमी कैसे होगी? क्योंकि एक नवरात्रि गली है बस। पर 2 को पंचमी का है, 3 या 4 है पंचमी। 3 को क्यों होगी? 30 से है ना, 30, 31, 1, 2। और आपको पंडिताइन उसके बारे में बता रही है। हाँ, ये पंडिताइन है हमारे कॉलोनी की। आगे की बात है। पंडिताइन और पीछे पंडित जी भी छुप रहे गए। और ये मेरा मुन्नू भी आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे पल हम लोग एंजॉय करते हैं। आगे का पंचांग लता पंथ की ओर आप से। कुछ कह रही थी माया जी? भूल गई। चाय खरीदी तो मैं कह रही हूँ इस समय सब्जी बनाने का टाइम है। अब ये मिल गई हमको चाय। अब सब काम धाम छोड़ के इनके घर की सीढ़ी के वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। अब लगाओ। और इतनी पता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2-2 एक जैसे ना अभी बच जाती है चाय, तो ये घर को भी ले जाते हैं अपने पतियों के लिए। अपने फैमिली। ऐसा केवल यही होता है। और हाँ, जैसे क्या, जैसे मेरे पति अभी ड्यूटी से आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए चाय यहीं से ले जाऊँ। ये तो खैर ये अतिशयोक्ति कर रही है ब्लॉग को बढ़ाने के लिए। फालतू में बोल रही है। नहीं, किसने कहा है, ऑफर किया मैंने, बोला उनको, मैंने कहा ले जा लो। चाय बना। अच्छा, रीता दी ने बोला होगा कि यार मुझे घर जाके ना पांडे जी के लिए चाय बनानी, तो लता कह रही है अरे मैंने यहाँ बहुत ज्यादा बना रखी है, यहीं से एक गिलास ले जाओ। तभी तो कह रही बोला सर्विस में ले जा ले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर सीढ़ियाँ हैं इनके घर की, और ये सीढ़ियाँ हम लोग की ऊपर नीचे वाली सीढ़ियाँ। तो हम लोग यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। खुशी, मुझे एक ध्यान आ रहा है इन सीढ़ियों को देखकर, लता लोग इसमें बाइक कैसे चलाते होंगे। नहीं, वो पंडित जी लगाते हैं आगे से गाड़ी को धक्का लगाते हैं, पंचांग नहीं लगाती हूँ, अभी स्टार्ट करके रख लेते हैं। पर यही चलता है इनका। हाँ, तो वही सीढ़ियों को देखकर कुछ विचार आ रहे हैं ना हमारे मन में। तो बेटा आपको आज ये 10 बजे तक पकड़ना है। बेटा आप डरिए मत। चलो हो ही नहीं रही है, चाय बढ़ती जा रही। एक प्याली चाय की दोस्तों के नाम हो, कन्हैया रे। मेरी जिंदगी में एक बार कभी ऐसी शाम हो। चलो रे, मेरी चाय तो हो गई। क्या करो तो तो माया जी आज क्या बना रही है खाना? कुछ स्पेशल में हम डालने वाले हैं। अभी तो कुछ अता पता नहीं है। पहले घर जाके खानी है दाल, उसके बाद बनानी है। 8 बजे जाएगी। बनाना है। और तूने क्या बनाना है? मैंने वो भी मैं डिसाइड करा है। मेरे लड़के को बुखार हो रहा है, मैं दलिया बनाऊंगी उसके लिए। बुखार आया है। चाय में कब डाला? रेनू तू? मैं सोचूंगी अभी घर जाके बच्चे क्या कहते हैं। नहीं, ये परसों से पनीर लेके गई है शर्मिला भाभी जी, वहाँ से बनाया नहीं है, उसको बनाएगी। देखो ये इतनी मतलब ये लोग इतने कंफ्यूज है। मैं तो सुबह से सोच लेती हूँ कि शाम को आज मैंने
प्याज के पत्तों की सब्जी बनानी क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है, हम खाली है ना। कैसी लगती है प्याज के पत्तों की सब्जी? बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। और एक दिन मैंने इन सबको गोविंद के हाथ की दाल खिचड़ी खाने के लिए बुलाना है। स्पेशली माया दी मेरे को माया दी आएगी ना? हाँ क्यों नहीं, बहुत टेस्टी बनाते हैं गोविंद। लेकिन उसमें लहसुन का नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होता यार उसमें, सात्विक है वो। केवल घी होता है उसमें। शुद्ध घी में बना हुआ है वो। तो बस हमारी चाय भी खत्म हो गई, तो ब्लॉग भी यहीं पर खत्म करते हैं। अगर गोविंद भैया धोती पहन के बनाएंगे तो हम जरूर खाएंगे। चाय का रिव्यू बहुत अच्छा था। चाय बहुत अच्छा। इतना अच्छा चाय थी बाबरी जाने ब्लॉग हो जाएगा। है ना खुशी, अभी यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि कौन किसको घर छोड़ने जाएगा। तो 7:30-8 तक हम यहीं रहेंगे। पहले मेरे को छोड़ दिया है, अब रेनू दी को छोड़ने जाएंगे। अब मैं तुमको छोड़ने आऊंगी वहाँ तक। मेरा तो हो गया, मैं किसी को पहुँचाती भी नहीं हूँ, किसको थैंक यू किसी ने कहती भी नहीं। मैं आप चलते हुए हमारे कदमों। थैंक यू लता। अब चलते हैं चाय आए तो माया दी तू जा रही है? हाँ यार चल ठीक है, जा बाय। बाय बाय। ये दोनों जा रहे हैं आगे आगे। इन लोगों का एक YouTube चैनल है देवभूमि के स्वर, जिसमें ये बहुत सुंदर सुंदर भजन डालते हैं। तो जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, भजनों को सुने। बहुत मेहनती हमारी ये यहाँ की बहनें हैं और खूब नए नए भजन को गाते हैं। आप इनके चैनल में देखेंगे तो आपको पुराने कोई भजन नहीं मिलेंगे, सारे नए क्रिएटिव भजन मिलेंगे। तो इसके लिए मैं रेनू और रीता दी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से हमें नई नई होलियाँ, नए नए भजन सुनने को मिलते हैं। इसीलिए इनको इस बार बेस्ट होलियार का भी अवार्ड मिला है। तो ऐसे जो हीरे हमारे कॉलोनी में हैं, जिनके बिना सत्या विहार बिल्कुल अधूरी है। तो आप सही बात है, आपने हमारी तारीफों के जो फूल बात है उसके लिए हम नतमस्तक हैं आपके आगे। आपने हमें बेस्ट होलियार का अवार्ड नहीं, आप हीरा हैं सत्या विहार के। ये तो सभी आपकी हमारे पार की पड़ोस का नज़र है, हम ये धन्यवाद तो आपकी पार की नजर है जो आपने हमें तो पहचाना। जौहरी तो हीरा को परख सकता है। वही सही कहा बिल्कुल आपने। और ये हमारी दोस्त मनीषा का घर है, जो कि ये हमारी दोस्त मनीषा का घर है। आ गई होगी ड्यूटी से, वो भी बहुत ज़्यादा हौसिया है, वो भी खूब सारे भजन करती है, होलियाँ गाती है। तो अब हम रेनू को छोड़ने जा रहे हैं। हाँ बाय। ओके बाय। अब बाय। बाय बाय, कल मिलते हैं। तो ये हमारी छोटी सी एक गेट टुगेदर रोज़ होती है, ऐसा नहीं कि आज ही आज हुई है। आज हमने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं। और जब हम शर्मिला भाभी के घर बैठते हैं ना, तब तो वहाँ से आना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाभी 5 मिनट और बैठो, 5 मिनट और बैठो करके कई घंटे बिठा देती है। 10 बजे तक ही अगर उसके वहाँ हम 5 बजे जा रहे हैं तो समझ लो कि वहाँ से 8:30 बजे वापस आएंगे। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है जिससे हमें बहुत प्यार है। सत्या विहार की शान जय हो, जय हो। दोस्तों मैं थोड़ा थकी हुई थी तो मैं ऐसे लेट गई थी, क्योंकि कल मैंने जाना है कुटगाड़ी माता के मंदिर में, प्रोग्राम है मेरा। तो मुझे लगा कि रेस्ट करना चाहिए। तो इतने में बाहर से खटखट हुई और कोनू आता है और पीछे से आती है मेरी भाभी। और मुझे पता चला कि आज भाभी चैत का पहला भिटौला देने के लिए आई है। चैत लग गया क्या? खत्म होने वाला है। अच्छा, भिटौला अभी तक केवल भाभी का है। तो देखते हैं भाभी मेरे क्या लेके आई। थैंक यू भाभी। ये ब्लिंकिट का मैं वो कर रही हूँ क्या कहते हैं प्रमोशन। तो ब्लिंकिट तो मैंने ये कुछ स्वीट्स ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, देखते हैं। और ये ब्लिंकिट ये भी लेके आई है, मेरा होममेड है। घी, ये देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भिटोले में कोई घी दे रहा है। और ये घर के, और ये लिफाफा भी है, और ये घर की गाय के दूध से बना हुआ घी है। और इसको सिर्फ खुशी दीदी ने खाना है। हाँ, और ये है मेरे लिए बेसन के लड्डू, और ये है काजू कतली। तो देखो मेरे को पता था अगर मैं बोल दूंगी तो बोलेगा कि मम्मी मेरे को अभी खिला दो। ये देखो इतना भिटोला मेरा आ चुका है। तो थैंक यू भाभी, और थैंक यू दंदा। दानी बिजी थे तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। ये बहुत जल्दी हो गया, वरना हम बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए मैंने तो सोचा पता नहीं घर में ये मिलती भी है कि नहीं मिलती, लेकिन मेरा दिन बन गया आज का।